जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलो भाई कुर्सी पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ। और गणेश जी सबको बैठा लो, कुर्सी पर बैठ जाओ। चलो वहाँ बैठा लो, कुर्सी पर बैठ जाओ। थोड़ा साउंड थोड़ा बढ़ाएगा। आज ये कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित आपके क्षेत्र से सांसद और 2024 चुनाव के प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा जी और यहाँ पर उपस्थित आपकी इस सरायकेला जिला के प्रभारी श्री सुबोध सिंह गुड्डू जी, जिला के अध्यक्ष श्री उदय सिंह देव जी, विधायक श्री अरविंद सिंह जी, पूर्व मेयर श्री विनोद श्रीवास्तव जी, नगर अध्यक्ष सरायकेला श्रीमती मीनाक्षी नायक पटनायक जी, डिप्टी मेयर अमित सिंह जी, मनोज चौधरी जी, गणेश मोहनी जी, रमेश हांसदा जी, आजसू के नेता श्री सचिन महतो जी, श्रीमती शकुंतला महली जी, श्रीमती कुंवर सारंगी जी, श्री दिलीप महतो जी, कहीं अनंतराम टुड्डू को भी कहीं देखे, और विधायक श्री अनंतराम टुड्डू जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीति की सरगर्मी भी आप धीरे धीरे बढ़ रही है। आप सबके यहाँ चुनाव 13 मई को होना है और आप सब लोगों से मैं यही कहने के लिए आया हूं कि इस बार के चुनाव में पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को श्रीमती गीता कोड़ा जी को कमल फूल छाप को हम सबको मिलकर के रिकॉर्ड मतों से जिताना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि आज इस प्रदेश में और देश में आप देख रहे होंगे कि आप सबको ये लगता है किस प्रकार से देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 10 वर्षों में जितना काम हुआ है उतना काम तो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ने नहीं काम कर पाया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांवों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, मां बहनों के लिए जो काम किया, तो हमें फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाना, यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आए। अब याद करिए क्या हालत इस देश की बनी हुई थी पहले 2014 के पहले की क्या स्थिति थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो सबसे पहला काम गरीबों के लिए उन्होंने कौन कौन काम किया, 1-2 काम मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। आप भी जानते हैं लेकिन उसी को मैं स्मरण कराता हूं, क्योंकि आप और देखें कि इस प्रदेश देश के अंदर में जहां गरीबों को पहले घर नहीं हुआ करता था, वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को घर भी देने का काम किया। आपके इस सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में ही 78,429 प्रधानमंत्री आवास यहां बना है, तो ये छोटा मोटा नहीं है। यानी 78,429 प्रधानमंत्री आवास
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही संकल्प पत्र जारी किया है। उसमें उन्होंने और कहा है कि जिन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, जिसे परिवार में गरीब परिवार में परिवार की संख्या भी बढ़ गई है, तो वैसे लोगों को भी फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास देंगे। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो गरीबों के घर की जो चिंता करता है और गरीबों के घर के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए चूल्हा, गरीबों के लिए गैस की कनेक्शन की भी उन्होंने चिंता की। और इस लोकसभा क्षेत्र में, आपके सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में गरीबों के घरों में 20,509 ऐसे गैस कनेक्शन भी गरीबों को उपलब्ध कराए गए। यानी आप सोच सकते हो, गरीबों के लिए घर, गरीबों के लिए शौचालय, गरीबों के लिए गैस की कनेक्शन, गरीबों के लिए गैस की चूल्हा। ताकि पहले लोग सोचते थे गैस का कनेक्शन शहर में रहने वाले लोगों को, पक्के बड़े बड़े मकान में रहने वाले लोगों को ही गैस का कनेक्शन मिलता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों तक, झोपड़ी तक भी पहुंचा दिया। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही ये संभव हो पाया था। अब याद करिए, इतना ही नहीं, गैस की कनेक्शन तक ही नहीं, बल्कि देश के कोई लोग भूखे नहीं मरे, उसकी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता करते। अब याद करिए, कोरोना काल के उस दिन को भी याद करिए, जहां पर सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती थी, रेलगाड़ी भी बंद हो गया था, हवाई जहाज भी बंद हो गया था, कल कारखाना भी बंद था। लोगों को लगता था कि अब हम सब लोग कैसे बचेंगे, अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे। उस समय से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश में कोई भी गरीब भूखे नहीं रहेगा। हर गरीबों को प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो मुफ्त में अनाज भी भेज रहे हैं। अब जरा सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घर की चिंता करते, चूल्हा की चिंता करते, गरीबों को खाने की चिंता करते, और उस गरीब कल्याण अन्न, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण अन्न योजना के तहत आपकी इस सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में भी 15 लाख से अधिक लोगों को यह अनाज मुफ्त में मिल रहा है। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई आज से नहीं, अगले 5 वर्षों तक, ताकि गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तो अगले 5 वर्षों तक मुफ्त में उनको अनाज मिलता रहेगा। कौन इतना चिंता करता है? और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं। और इतना ही नहीं, अगर आदमी बीमार हो जाता है, गरीब बीमार हो जाता है, अच्छे अस्पतालों में वो इलाज नहीं करा पाते पैसे के अभाव में, और इसके भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की कि भाई इस देश के उस गरीब को भी अच्छे अस्पतालों में उनका भी इलाज हो। उसके लिए आयुष्मान योजना के तहत इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी भी व्यवस्था की। और आपके इस सिंहभूम जिला में भी 5,12,000 से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड बना है, ताकि वो अपनी जब बीमार हो तो अच्छे अस्पतालों में जाकर के 5 लाख रुपया तक की वो इलाज करा सकते हैं। अब जरा ये सोचिए, कौन प्रधानमंत्री आज तक इस देश में जो चिंता कर रहे थे, कोई चिंता नहीं करते थे। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घर की चिंता करते, शौचालय की चिंता करते, खाने की चिंता करते, चूल्हा चौका की चिंता करते, बीमार हो तो इलाज की भी चिंता करते। और मैं तो झारखंड में भी कहूंगा कि अब याद करिए, झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी पिछले बार, तो 5 वर्षों में झारखंड प्रदेश में, जहां 2014 तक इस देश के अंदर में या झारखंड प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो 3 नए मेडिकल कॉलेज भी बन गया। और आपके इस चाईबासा में भी बन रहा है, आपके कोडरमा में भी बन रहा है, लेकिन सरकारें बदल गई और 4.5 साल भी हो गया, तब भी ये मेडिकल कॉलेज का काम पूरा नहीं हो पाया है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं
भारतीय जनता पार्टी होती है काम करने के लिए होती है, लेकिन बाकी जो दलें हैं जो सरकार बनाते हैं वो लोग काम नहीं करते, काम की वो लोग जनता की वो लोग चिंता नहीं करते। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो जनता के लिए काम करे, जो राज्य के लिए काम करे, जो देश के लिए काम करे, हमें उन्हीं को इस चुनाव में चुनना है। यही मैं निवेदन करने के लिए, यही कहने के लिए मैं आया हूं। आज इस झारखंड प्रदेश में 4.5 वर्ष करीब हो रहे हैं, यहाँ सरकार आज चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में। ये सारे के सारे पार्टी झारखंड के विरोधी है, झारखंडियों के विरोधी है, झारखंड के विकास के विरोधी है। और इन लोगों से कभी भी ये झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। मैं जब कहता हूं ये लोग झारखंडियों के विरोधी है, झारखंड के विकास के विरोधी है, झारखंड के विरोधी है, तो मैं आपको एक एक बात कह करके मैं आपको समझा रहा हूं कि किस प्रकार से झारखंड राज्य की आंदोलन तो आजादी से चल रहा था, जब देश आजाद हुआ था उसी समय से लोग लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी, कभी भी अलग झारखंड राज्य उन्होंने नहीं बनाया, झारखंडियों की भावनाओं का उन्होंने कभी भी सम्मान नहीं किया, बल्कि उस समय के नेताओं को खरीदने का ही काम किया। और जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 1998 में बने, 99 में बने, तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य उन्होंने बना दिया। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं, आज अगर हम सब अपने को झारखंड वासी कहते हैं तो इसका देन भारतीय जनता पार्टी को है, इसका देन अटल बिहारी वाजपेयी जी को है। अलग राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं बनाया, अलग राज्य कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया। उन लोग तो यहाँ के आंदोलन को सिर्फ कुचलने का ही काम किया था। अलग राज्य अगर किसी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग झारखंड विरोधी है, झारखंडियों के ये लोग विरोधी है, और विकास के भी ये लोग विरोधी है। अब पहले याद करो विकास की क्या हालत थी, गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं हुआ करते थे। हम भी गांव से आते हैं, हम भी गांव से स्कूल जाते थे, 8-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। हाट हम लोग जाते थे, पैदल जाते थे, मेला देखने भी हम लोग जाते थे, पैदल जाते थे। कोई बीमार हो जाए तो उसको भी खाट में उठा करके हम लोग ले जाते थे पैदल। और हालत यहां तक थी शादी ब्याह में भी लोग जाते थे, दूर दूर गांवों में बारात तो पैदल ही जाना पड़ता था बहू को लाने के लिए भी। कांग्रेस पार्टी ने 50-55 साल तक देश में राज किया, लेकिन गांव तक सड़कें नहीं पहुंचा पाई, उन्होंने उसकी कोई चिंता नहीं की। लेकिन इस देश में और इस प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी, पहले अटल जी के नेतृत्व में, फिर बाद में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, झारखंड या देश के गांव-गांव तक सड़कें पहुंच गई। आज तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं गाड़ी से, हम हाट बाजार भी हम लोग जाते हैं गाड़ी से, मेला देखने भी हम लोग जाते हैं, यहां तक कि बारात भी हम सब लोग जाते हैं, डीजे बजाते हुए नाचते गाते हम लोग जाते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, कांग्रेस पार्टी ने इतना लंबी समय तक राज किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा उन लोगों के पिछलक बने रहे, लेकिन कभी भी गांव के विकास का इन लोगों ने काम नहीं किया। विकास का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब याद करिए, गांव के लोग पहले बिजली नहीं देखे थे, गांव में पहले क्या होता था, लोग डिबरी जलाते थे, लालटेन जलाते थे, उसी के प्रकाश में बच्चे भी पढ़ते थे, उसी के प्रकाश में मां बहनें खाना भी रात को बनाते थे। बरसात के दिनों में क्या तकलीफ होता था आप सब लोग याद कर लीजिए। लेकिन जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, तो आज झारखंड के गांव घरों तक बिजली पहुंच गई। अब करासन तेल की कोई मांग नहीं करते, आज तो घर घर बिजली जल रहा है, उसी के प्रकाश में पंखा भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, मोबाइल भी चार्ज कर रहे हैं, और उसी के प्रकाश में बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो ये विकास की काम, विकास की जो प्रकाश है, रोशनी है, अगर गांव और घरों तक किसी ने कोई पहुंचाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाने का काम किया। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों ने नहीं किया।
और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। आज भी केंद्र सरकार उजाला क्या कहते हैं, जल नल जल योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं हर घर को नल से जल मिले, लेकिन आज इस राज्य में हेमंत सोरेन की पहले सरकार थी, अभी तो आपके यहीं के चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री है, लेकिन वो नल जल योजना सब भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया, गांव तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहे। पैसा केंद्र सरकार भेजती है, नरेंद्र मोदी जी भेजते, लेकिन उसको भी ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर रहे। और आज तो उधर भी यहाँ बता रहे थे, यहाँ से किसी को बोले थे कि पानी यहाँ पीने के लिए सुनते कि वो भी क्या कहते चंपई सोरेन जी ने मना कर दिया। भाई अरे मीटिंग में इतनी लोग गांव से आते, अगर आप पानी भी पिलाने से लोगों को मना करते हैं, पानी भी लोग नहीं दीजिए, तो आप समझ सकते हैं ये लोग कैसी मानसिकता रखते हैं। इन लोगों से विकास की क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम लोगों के घर में तो कोई भी पार्टी के लोग आते हैं, कोई भी क्षेत्र में लोग आते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि भाई पानी की दिक्कत हो तो बता देना, खाने की भी दिक्कत हो तो बता देना, हम भेजवा देंगे, चाहे वोट जिस किसी को भी देना हो दे देना, लेकिन भूखे हमारे गांव और घरों से मत लौटना। हम लोग तो वो लोग हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग विकास की नहीं सोच सकते, इन लोगों के अंदर में मानवता की काम की कोई चीजें नहीं है, और इसलिए इनसे विकास की आप कोई उम्मीद नहीं करना। यही निवेदन करने के लिए आया हूं। लोग बता रहे थे कि भाई घूम घूम करके लोगों को लोग मना करे, मत जाओ, कितना मना करोगे भाई। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जो इस सिलसिलाते धूप में आए हैं, इससे तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए क्षेत्र की जनता ने अपनी मन बना चुकी है, चाहे चंपई सोरेन जी कितना ही रोकने का क्यों नहीं प्रयास कर ले, लेकिन झारखंड की सरायकेला विधानसभा की जनता अब रुकेगी नहीं। अब 13 तारीख को कमल निशान में ही वोट डालेंगे। यही मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया। आज इस प्रदेश में ये लोगों ने क्या किया, आज तो इस राज्य में जितना भी खनिज है उन सारे खनिजों को लोगों ने बेच डाला, कोयला को लोगों ने बेचा, लोहा को लोगों ने बेचा, यहां तक कि नदी के बालू तक को भी नहीं छोड़ा। आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस कारण से वो जेल में बंद है। हमने राज्य के मुख्यमंत्री को एक नहीं दर्जनों हमने पत्र लिखा था कि भाई यहाँ पत्थर की चोरी हो रही है, यहाँ बालू की चोरी हो रही है, यहाँ कोयला की चोरी हो रही है, यहाँ पर जमीन की फर्जी कागजात बना करके लोग बेच रहे हैं, इसको आप गिरफ्तार करिए, इसको जांच करिए, केस कर मुकदमा करिए। लेकिन ये तो उन लोगों को संरक्षण ही दे रहे थे। जब उन लोगों को संरक्षण दे रहे थे तो आज जांच एजेंसी ने उन्हीं को पकड़ लिया और हटवार जेल भेज दिया। और इसलिए मैं यही कहने के लिए आया हूं, आप अगर जांच एजेंसी को आप जांच नहीं कराएंगे, आप अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे, आप उनको संरक्षण देंगे, तो उसका सजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और इसलिए आज हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर में, और इसलिए मैं यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया। दूसरा वो लोग क्या बोलते हैं, बीजेपी की सरकार बनेगी तो आदिवासियों की जमीन को लूट लेगी। मैं तो कहता हूं कि इस राज्य में मुख्यमंत्री बाबूलाल मारंडी हम भी थे, इस राज्य में मुख्यमंत्री क्या कहते आपके अर्जुन मुंडा भी रहे हैं, बीजेपी के रघुवर दास जी भी रहे हैं। बताइए कहां किसका कितना जमीन लूटा है। और आज मैं कह सकता हूं हेमंत सोरेन का तो हमारे पास ही 100 से अधिक डीड है। झारखंड के सभी जगहों पर जमीन को इन्होंने कब्जा किया है, लोगों का ही जमीन, गरीबों का, आदिवासियों का, कोई और दूसरों का नहीं किया। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। और कांग्रेस पार्टी, उनके जो सहयोगी है, उन लोगों को तो झारखंड वासियों से क्षमा मांगना चाहिए। उन लोगों ने इस राज्य देश में राज्य किया, उसी के जमाने में बड़े बड़े कारखाना भी खुला था, लेकिन वहां गांव के गांव उजाड़ा गया, उसको कोई आज तक न्याय नहीं मिली। आज भी दर दर की लोग ठोकरे खाते, उनका कोई आज आता पता नहीं। बड़े बड़े खदाने खुले, बड़े बड़े डैम हुए, वहां भी लोग उजाड़े गए, और वो लोग अपने को आदिवासियों के हितैषी कहते। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि ये सारे लोग इस देश को, इस प्रदेश को सिर्फ लूटने का ही काम करते। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं
कि आपका साथ, आपका सहयोग और आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। और यही मैं कहने, यही मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। मोयार मिसेरा को सूर सगी को मन शहर से टेर का नौका होती स्तबोनते गीत आबो तो झारखंड राज रे में ना बोला। वह झारखंड राज हो भारतीय जनता पार्टी होते थे बिनाओ का ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे बिनाओ का ना। झारखंड राज आंदोलन में आजाद कान दिसोम ओन खोन की हुई कांत है। कांग्रेस पार्टियां राजनवा दिसोम रे तय करना। कांग्रेस पार्टी तो अलग झारखंड राज बाको बनाव लेता, चाहे सावते झारखंड मुक्ति मोर्चा गाते बिना को पहल में जयपाल सिंह को बुलाओ के दे, इन्हों बात कहते शिबू सोरेन को बुलाओ के दे, मैं कहा झारखंड राज बाको बिगाड़ा बोला। झारखंड राज को तीरे बिगाड़े ना जब नवा दिसोम रे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनावे, भारतीय जनता पार्टी सरकारें हुई है।